मोटू पतलू एक छोटे से गांव में रहते थे और उस गांव का सबसे ज्यादा गरीब ये दोनों ही था, मोटू और पतलू। वो वहाँ पे एक छोटे से भंगार घर में फटे भांगे घर में रहते थे। वहीं पे घर की मरम्मत करते थे और मोटू यहाँ पे चाय बेचते थे। यहाँ पे गांव के सभी लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए मोटू का आता था और पतलू यहाँ पे चाय बनाता था। पतलू यहाँ पे काफ़ी अच्छा चाय बनाता था क्योंकि पतलू इसकी कोर्स कर रखी थी चाय बनाने की। तभी पतलू बीमार पड़ जाती है एक दिन और मोटू के पास पैसा नहीं होता है। तभी रास्ते में एक आदमी जा रहा होता है। तभी मोटू उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसा दे दो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और पतलू का मैं इलाज करूँगा, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन वो आदमी से मरवा देता है, अपने कुत्तों से कटवा भी देता है और खुद मार देता है। तभी वो घसीटा राम के पास जाता है और वहाँ पे उसकी दुख भरी कहानी सुनकर घसीटा राम उसे पैसे दे देता है इलाज करने के लिए। तभी वो पतलू के पास दौड़ता हुआ आता था दवाई लेने के लिए। तभी वहाँ पे रास्ते में जॉन द डॉन उसे रास्ते में छींक लेता है, रोक लेता है और वो पैसा उससे छीन लेता है और उसे खूब पीटता है, अपने आदमियों से पिटवाता है। तभी वो खूब पिटवाता है और मोटू उसके बाद जाता है चिंगम सर के पास जो पुलिस था वहाँ पे उसकी कंप्लेन लिखवाने के लिए। लेकिन चिंगम सर इस सारी कहानी को सुनकर कहता है कि मुझे पैसे दो तभी मैं कंप्लेन लिखूँगा। लेकिन उसकी बात नहीं मानता और ये पैसा भी नहीं था। मोटू कहने के बावजूद भी वो मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी उसको ये कंप्लेन नहीं लिखा और उसको मार दिया और यहाँ पे रात भर इसे जेल में बंद करके रखा। सुबह तक जेल में बंद करके रखा। तभी किसी तरह से वो वहाँ से निकला और तभी वो देख रहा है कि उसकी घर के सामने बहुत से लोग खड़े हुए हैं। मोटू घबरा जाते हैं और यहाँ पे जैसे अंदर घुसता है देखता है पतलू की मौत हो चुकी है, पतलू इस दुनिया में अब नहीं रहे। उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता है मोटू को और डॉक्टर झटका यहाँ पे उसकी पूरी तरह से जांच करता है लेकिन वो मरा हुआ घोषित कर देता है पतलू को। तभी मोटू उसके बाद बहुत ज़्यादा नशे में धुत रहता था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था और वो काम भी नहीं करता था, दुकान भी नहीं चलाता था। तभी डॉक्टर झटका उसे ऐसा हालत देखकर कहता है, उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत बात है शराब पीना। ये मोटू गरीबी के कारण मरा है, यदि तुम गरीब नहीं होते तो मोटू आज दुनिया में रहता। ये हादसा किसी के पास भी रहता है। तुम अपनी ज़िंदगी से मत हारो, तुम्हें एक चीज़ करना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें और से और बेहतर बनाना चाहिए, तुम्हें अमीर बनना चाहिए। तभी मोटू इसकी बात में समझ में आ जाता है और वो पढ़ने लगता है, चाय की दुकान बंद कर देता है और पढ़ने लगता है। वो आईएएस की तैयारी करने लगता है। तभी वो खूब पढ़ता है और शाम हो जाता है। तभी वो रात में भी पढ़ने लगता है, आग जलाकर पढ़ने लगता है क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी, बहुत गरीब था और रात में सब नींद लग जाती है और सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो फिर वो सो कर उठकर फिर जब मुर्गे की अजान की आवाज़ सुनाई देती है तो फिर वो उठता है और उठकर पढ़ने लगता है। वो इतना ज़्यादा बुक पढ़ चुका था, बहुत सारा न्यूज़पेपर पढ़ डाला, बहुत सारा बुक पढ़ डाला और फाइनली एक दिन वो आईपीएस की एग्ज़ाम देकर कुछ दिन बाद उसका रिज़ल्ट आने वाला था। तभी वो रिज़ल्ट के लिए तैयारी कर रहा था, रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहा था और वो तब तक डॉक्टर झटका आता है, उसे कहता है तुम आईएएस ऑफिसर बन गए हो। वो खुशी के मारे रहा नहीं जाता था और यहाँ पे चिंगम सर उसके इंतज़ार कर रहा था नया आईपीएस का। ये उसे नहीं पता था कि जिसको मोटू का कंप्लेन ने लिखा था वही आईएएस ऑफिसर होगा। ये हेलो हाय बोलता है और इसे पता नहीं था, इसलिए इसने चिंगम सर ने इसे मार गिराया अपने लातों से। तभी उसे एक फ़ोन आता है बड़े ऑफिसर का, कहता है कि मोटू ही आईएएस ऑफिसर वो तुम्हारे पास पहुंच चुका है। तब इसको ये सल्यूट करने लगता है और मोटू अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, तभी इसे सैल्यूट करने लगता है और मोटू बहुत शाबाशी देता है चिंगम सर को, बहुत ज़्यादा तारीफ जाता है और मोटू कहता है कि आज मैं आईएएस ऑफिसर बना हूँ, आईपीएस ऑफिसर बना हूँ ताकि मैं बदला ले सकूँ और सीधे अपना काफिला लेकर फौज को लेकर चले जाता है वो जॉन द डॉन के पास।
जैसे ही जॉन द डॉन के पास पहुंचता है तो वहाँ क्या देखता है कि एक आदमी को उसी तरह पीट रहा होता है। तभी इसकी हालत ख़राब हो जाती है पुलिस की गाड़ी देखकर, आईपीएस की गाड़ी देखकर। जॉन द डॉन मोटू को देखते हुए कहा कि ये आईपीएस बन चुका है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए, मोटू का वीडियो लेने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का स्टोरी देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें।